हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 के इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज की वर्कशीट यानी MIP करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम MCQs भी करेंगे और हमारे 1 वर्ड से लेके 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलो MCQ से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर इंडिया का? ऑप्शंस प्राइमरी सेक्टर, देखो जो आंसर है मैंने वो डार्क कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शन तो है ना। प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो इसका आंसर हमारा ए, प्राइवेट सेक्टर। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन प्राइमरी सेक्टर। मतलब इनमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर में आता है? ए मैन्युफैक्चरिंग, बी टूरिज्म, सी फॉरेस्ट्री या डी कम्युनिकेशन। देखो यहाँ बी टूरिज्म है, लेकिन नहीं, इसका आंसर है सी। अब जिसने कहा होगा बी बी, मेरे को पता है बी नहीं, इसका आंसर है सी। ये मैंने आपको वो देखने के लिए कहा था कि ये बी गलत है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर। इनमें से कौन सा टर्शरी सेक्टर में आता है? ए फिशिंग, बी ट्रेड, सी माइनिंग, डी हेल्थ। इसमें आता है हेल्थ, ट्रेड ट्रेड नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। इनमें से कौन सा सेकेंडरी सेक्टर में आता है? ए पोल्ट्री फार्मिंग, बी मैन्युफैक्चरिंग, सी ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट, डी क्वेरिंग। इसका आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, बनाना है, मतलब फैक्ट्रीज। इन फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी मेड थ्रू। मतलब ह्यूमन कैपिटल में किससे बन सकती है? एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, ऑल ऑफ दिस है ना, मेडिकल केयर, ट्रेनिंग और एजुकेशन से। सिक्स्थ, द लिटरेसी रेट ड्यूरिंग 2010 एंड 11 वॉज, मतलब 2010 और 11 में कितना था? 64%, 74%, 70%, 80%। ये है 74% आंसर। सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर फेसिस द प्रॉब्लम ऑफ सीजनल एम्प्लॉयमेंट। इनमें से कौन सा सेक्टर है जिसकी सीजनल एम्प्लॉयमेंट को मतलब वो फेस करता है? ए एग्रीकल्चर, बी सर्विस सेक्टर, सी ट्रेड या डी IT सेक्टर। देखो एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्यों? देखो अब हम किसी एक पर्टिकुलर मंथ में हम सो करते हैं सीड, उसके बाद तो सो के बाद तो कुछ नहीं होता अब ना, बस एक पानी दे जाओ सिंपल, तो उसमें वो अपने आप कर लेते हैं, उसको हायर नहीं करते। एट्थ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर ए 1 ईयर, 3 ईयर्स, 3 ईयर, 2 ईयर या 4 ईयर। इसका आंसर है ए 1 ईयर। ये 1/1000 के रेशियो में होता है ना। नाइन्थ, द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू। मतलब वर्कफोर्स पॉपुलेशन कहाँ तक इंक्लूड करती है? ए 59, बी 62, सी 60 या डी 65। इसका आंसर है ए 59। टेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन डज द सर्व शिक्षा अभियान एम टू प्रमोट एजुकेशन। इनमें से मतलब कौन सा सर्व शिक्षा अभियान मतलब कितने उम्र तक के बच्चों के लिए? इसका आंसर है मतलब ऑप्शन है ए 6 to 10, 5 to 3 या 7 to 12। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 6 to 14 ईयर्स। ये देखो ये तो है मतलब जो फिजिकली अनएबल्ड नहीं है, लेकिन जो फिजिकली अनएबल्ड है ना, मतलब विकलांग है, उनकी ईयर्स है 6 to 18 ईयर्स। ये आप नोट भी कर लेना, 6 to 18 ईयर्स से क्वेश्चन भी आ सकता है कि मतलब जो डिसेबल्ड है उनकी एज बताओ। ये है 6 to 18 ईयर्स। देखो अब आता है हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन। क्या आता है? 1 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से आपको क्या समझ में आया? व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज आर फर्दर डेवलप्ड बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड बाय गिविंग एडवांस हेल्थ फैसिलिटी, इट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो मतलब जब हम एग्जिस्टिंग जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास, मतलब ये आदमी है कोई, है ना, ये ह्यूमन रिसोर्स है। अब इन्हें हमने इसको एजुकेशन दे दी है ना, इसके अंदर मतलब हमने एजुकेशन डाल दी, इसको हमने ट्रेनिंग दे दी ना, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी दे दी, तो ये क्या, ये हमारे ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इनमें से ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है, मतलब हमें इनमें से नहीं, मतलब हमें बतानी है। तो आंसर देखो, द इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर आर इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। थर्ड, विच एशियन कंट्री इन्वेस्टेड देयर मोस्ट पार्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन पीपल स्पेशली, मतलब स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। इसका आंसर है ए, मतलब जापान।
देखो जापान मतलब ऐसा है, मतलब सबसे वेल डेवलप्ड कंट्री है हमारे वर्ल्ड का। क्यों? क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज किस में स्पेंड किए हमारे, मतलब एजुकेशन और हेल्थ में, मतलब अपना जीडीपी का सबसे ज़्यादा हिस्सा किस पे स्पेंड करता है, एजुकेशन और हेल्थ पे। फोर्थ, हाउ हैज़ जापान बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, मतलब वो कैसे बना। आंसर, बाय इन्वेस्टिंग मोर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो ये ऊपर था, ये मतलब कौन है, जापान है, लेकिन वो बना कैसे, बाय इन्वेस्टिंग मोर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो फिफ्थ, बैंकिंग इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर ऑफ एक्टिविटी, मतलब बैंकिंग कौन सी सेक्टर ऑफ एक्टिविटी में, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। आंसर है हमारा टर्शरी सेक्टर, थर्ड सेक्टर में। सिक्स्थ, विच सेक्टर इज इंक्लूडेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब किस में मैन्युफैक्चरिंग होती है। आंसर है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी में क्या होती है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। सेवंथ, नेम एनी टू इकोनॉमिक एक्टिविटी एसोसिएटेड विद सेकेंडरी सेक्टर, मतलब ऐसी वो बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मतलब सेकेंडरी सेक्टर से क्या रिलेटेड हो। जैसे आंसर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साइकिल्स, कार्स का बनना और इसका साइकिल्स का बनना। एट देखो, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर आर एक्टिविटी ऑफ विच सेक्टर, मतलब जो फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर है वो मतलब किस सेक्टर के एक्टिविटीज़ हैं। तो ये है हमारा, मतलब आंसर है प्राइमरी सेक्टर, मतलब फर्स्ट सेक्टर के। नाइन्थ, मेंशन टू फैक्टर्स विच डिसाइड द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री, कोई भी ऐसे दो फैक्टर बताओ जिसपे मतलब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या करती हो, डिपेंड करती हो। तो आंसर है हेल्थ और लिटरेसी रेट। क्या, हेल्थ और लिटरेसी रेट। टेंथ देखो, सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑन विच एज ग्रुप, मतलब सर्व शिक्षा अभियान कितने से कितने एज ग्रुप के लिए, इसका है 6 to 14 ईयर्स। और ये है एबल्ड, मतलब डिसेबल्ड आ जाए तो 6 to 18 नहीं, 6 to 16 ईयर्स। नहीं, मैंने ऊपर क्या लिखा था, मैं खुद ही भूल गया स्टूडेंट। हाँ, 6 to 18, सॉरी, 6 to 18 ईयर्स, 6 to 18 ईयर्स। 11th, विच स्टेट हैज़ पुअर हेल्थ इंसाइड्स एंड अ फ्यू मेडिकल कॉलेज, मतलब किसकी सबसे हेल्थ खराब है, किसकी स्टेट की, उनके पास मेडिकल कॉलेज भी कम है। तो आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार, मतलब इनकी मेडिकल सबसे खराब है और इनके मतलब जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो भी क्या, लो हैं, सबसे कम है। देखो 12th, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। आंसर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर। देखो ये कह रहा है कि मतलब वो हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट ये करता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेड डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, मान लो कोई बच्चा है ये, अब इसने 1 ईयर तो अपना कंप्लीट नहीं किया, मतलब 1 साल का भी नहीं, लेकिन उससे पहले बन गया, तो वो किस में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और इसमें किस में देखते हैं, 1 बाई मतलब 1000 के प्रोपोर्शन पे देखते हैं, 1000 के प्रोपोर्शन पे इन अ ईयर, मतलब पर्टिकुलरली 1 साल का। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन 2001, मतलब 2001 में लिटरेसी रेट कितना था, 65%। मतलब अगर हम 100 में 100 कोई भी लोग रहते हैं, उनमें से सब सिर्फ कितने, 65% ही लिटरेट हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। 14th, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सर्व शिक्षा अभियान का मतलब मेन एम क्या है। आंसर, टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, मतलब किसका, कितने एज ग्रुप को फ्री मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, 6 to 14 ईयर्स। 15, व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन 1951 और 1952 एंड एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में इस मतलब इतने साल में कितना हम खर्च करते थे हमारे जीडीपी का। आंसर है 0.64%। 16th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, मतलब अब इंडिया में ऐसा स्टेट बताओ जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। तो देखो आंसर तो सिंपल है, आंसर केरला, क्योंकि केरला में जो है सबसे ज़्यादा ही क्या है, लिटरेट रेट है, मतलब उनका लिटरेसी रेट क्या है, हाई है बाकी स्टेट के कंपैरिजन में इंडिया की। 17th, व्हाट डज द इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटेड, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब इंक्रीज हो रहा है ना अनएम्प्लॉयमेंट, वो क्या इंडिकेट करता है। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी, मतलब किसका इंडिकेटर है ये इंडिकेटर है डिप्रेस्ड इकोनॉमी का। 18th, व्हाट इज़ द वर्क फोर्स पॉपुलेशन, मतलब वर्क फोर्स पॉपुलेशन, इट इंक्लूड्स पीपल फॉर 15 years to 59 years of age group,
मतलब 15 से 59 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। 59 ईयर्स के बाद क्या हो जाता है, रिटायरमेंट दे दी जाती है ना। आपके दादाजी होंगे या कोई भी आपके ताऊ घर में, या फिर आपके डैड डैड तो नहीं होंगे अभी, आपके पापा। व्हाट इज मेंट सीजनल एम्प्लॉयमेंट, मतलब सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? पीपल आर मतलब पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, मतलब जहाँ पे पीपल अपनी जॉब नहीं मिल पाती किन्ने, ड्यूरिंग अ सम मंथ्स ऑफ ईयर। 20 विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन अर्बन एरिया, मतलब अर्बन एरियाज में कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन है? तो उसका नाम है एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ लोग पढ़े लिखे तो हैं, एजुकेटेड तो है, लेकिन उनको क्या है, जॉब नहीं मिल रही है। देखो अब आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आगे, या हम इसको सेकंड पार्ट में कंप्लीट करें? तो चलो बच्चों, इसको हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया ना। अभी आप एमसीक्यूज लो और शॉर्ट आंसर्स की रिवीजन करो। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेके आएंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।